नमस्कार। एनजी योग में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे फुली बॉडी वर्कआउट, जिसमें आपको कुछ स्ट्रेचिंग आसनास और जॉगिंग जो आपको अपने ही घर पे मैट पे करनी है। तो आइए आज हम करते हैं कुछ डेली रूटीन मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक्सरसाइज। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए एनजी क्लासेस से, जो कि डेली फ्री चलती है। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर जाइए, ज्वाइन कीजिए और डेली एनजी क्लास से जुड़िए और हेल्दी रहिए। तो चलिए अब हम पहले जॉगिंग करते हैं। ज्वाइन कीजिए और डेली एनजी क्लास से जुड़िए और हेल्दी रहिए। तो चलिए अब हम पहले जॉगिंग करते हैं, इस तरह से अपने ही मैट पे धीरे धीरे। अगर किसी को नी में प्रॉब्लम है, दिक्कत आती हो, तो इस तरह से धीरे धीरे इस तरह से जॉगिंग करें। और जो फास्ट कर सकता है वो इस तरह से फास्ट जॉगिंग करेगा। 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, जितना आपसे हो सकता है फास्ट जॉगिंग। इस तरह से इजी वर्जन और हार्ड वर्जन मैं दोनों बताऊंगी। जिनको दिक्कत है वो इजी वाला वर्जन करें, और जो नॉर्मल है बॉडी से वो जो मैं हार्ड वर्जन दूंगी वो करें। इस तरह से फास्ट जॉगिंग। जिनको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, नी में दिक्कत है, पाँव में दिक्कत है, वो इस तरह से करें धीरे धीरे। ये धीरे धीरे वाली जॉगिंग। सेकंड, इस तरह से हाथों का कंट्रोल कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 काउंटिंग मैंने दिए। आप 20 तक ले जा सकते हैं, इसको 30 तक भी ले जा सकते हैं। वापस थोड़ी सी जॉगिंग। अपने पाँव का इस तरह से गैप बनाइए और हाथों को कन्नों के बराबर खोलिए। कटी चक्रासना। इस तरह से हमारा जो वेस्ट लाइन है वो इस तरह से बैंड। वापस सेंटर। ब्रीथ इन करते हुए वापस पूरा इस तरह से पीछे। ब्रीथ आउट करते हुए सेंटर। ब्रीथ इन करते हुए पूरा इस तरह से पीछे। पूरी वेस्ट लाइन इस तरह से मूव करनी है। वापस सेंटर। फिर ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते हुए सेंटर। रिलैक्स। हस्त उत्थानासना। इस तरह से दोनों हाथों को आगे और पूरा इस तरह से पीछे बैंड होना है। हमारा कमर आगे की साइड पुश और हम इस तरह से पीछे बैंड है। हस्त उत्थान आसना। सांसें हमारी नॉर्मल रखनी। रिलैक्स। वापस जॉगिंग। आगे पीछे, आगे पीछे, अपनी जगह पे रखें। जो नहीं कर सकते वो धीरे धीरे इस तरह से करेंगे। हस्त उत्थान के बाद पाद हस्तासना। पाद हस्तासना में सांस भरते हुए इस तरह से पूरा ऊपर और सांस को छोड़ते हुए आप जितना नीचे झुक सकते हैं। कमर में दिक्कत हो, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो, तो आपको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी, सिर्फ इतना ही झुकना है। सिर्फ इतना ही झुकना है। स्लिप डिस्क वाले, कमर में बहुत पेन वाले, कोई मेडिकल कंडीशन वाले, बाकी जो और झुक सकते हैं इतना आ जाइए। सांस को छोड़ते हुए और थोड़ा नीचे आ जाइए। पाँव आपके पूरे स्ट्रेट रहेंगे। इस तरह से जितना झुक सकते हैं उतना झुक जाए। यहाँ तक झुकने में आ रहा है, यहाँ तक आइए। पूरा आ सकते हैं, पूरा आ जाइए। 10 सेकेंड का होल्ड है। किसी भी पोजीशन में आप यहाँ रुकिए या नीचे तक रुकिए या इस तरह से रुकिए।
10 आपको काउंट करना है सांसें नॉर्मल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वापस सांस को भरते हुए सिर से ऊपर, रिलैक्स। वापस जॉगिंग। 30 सेकेंड का जॉगिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स। अपने ही मैट बेड इस तरह से टेबल टॉप पोज में आइए। इस तरह से हाथ कंधे के नीचे, घुटने हमारे कमर के जस्ट नीचे, जो गैप है या इस तरह से इसका गैप बना लीजिए। हाथों को घुटनों से और हथेलियों को इस तरह से आगे रख के और ऐसे खड़े हो जाइए। ये परफेक्ट गैप है। केट काउ पोज या मर्जरी आसन। घुटनों में पेन हो तो अभी मैं इसका सेकंड वर्जन दूंगी। इसको इस तरह से सांस भरते हुए कमर नीचे की साइड पुश, गर्दन ऊपर, सांस को छोड़ते हुए गर्दन नीचे, कमर ऊपर। वर्टिगो की दिक्कत हो, गर्दन में दिक्कत हो, चक्कर आते हो तो आप आपकी चिन को नीचे नहीं हटाएंगे, सिर्फ गर्दन को इस तरह से सामने ही देखेंगे। वापस ब्रीथ इन करते हुए कमर नीचे पुश, ब्रीथ आउट करते हुए कमर को ऊपर ले जाना है। चक्कर की दिक्कत हो, गर्दन में किसी तरह की दिक्कत हो तो सामने देखें, और अगर आप नॉर्मल है, नेक में कोई तरह का इश्यू नहीं है तो घुटने को यहाँ पे लगाएं। वापस ब्रीथ इन करते हुए इस तरह से ऊपर, कमर नीचे की साइड पुश, ब्रीथ आउट करते हुए कमर ऊपर की साइड पुश, ब्रीथ इन करते हुए कमर नीचे की साइड पुश, ब्रीथ आउट करते हुए कमर इस तरह से पुश। रिलैक्स। जिसके नी में दिक्कत है और ये वाला वर्जन नहीं कर सकते वो इस तरह से बैठे सुखासना में और दोनों हाथ इस तरह से आगे रखें। सांस भरते हुए क्या करना है, चेस्ट इस तरह से आगे की साइड पुश करना है। सांस को छोड़ते हुए इस तरह से चेस्ट अंदर, वापस ब्रीथ इन करते हुए चेस्ट इस तरह से बाहर। चेस्ट और आपके कमर वाला हिस्सा इस तरह से बाहर होगा। ब्रीथ आउट करते हुए कमर अंदर और चेस्ट इस तरह से। ये हमारे मर्जरी आसन का इजियर वर्जन है। जिनको नी में दिक्कत है और नहीं कर सकते वो ये वाला वर्जन करें। इसी में आ जाएंगे वक्रासन। इस तरह से दोनों पाँव को हम इस तरह से अच्छे से फैला लेंगे। राइट वाले पाँव को उठाएंगे और लेफ्ट नी के पास सांस भरते हुए इस तरह से आगे, हाथ इस तरह से आगे, सांस को छोड़ते हुए जो पाँव आपने फोल्ड किया उसी तरह हमें बैंड करना है। ये हाथ पूरा पीछे, दूसरे हाथ से घुटना पूरा इस तरह से प्रेस और गर्दन पीछे। कंटिन्यूस ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कीजिए 5 सेकंड तक। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दूसरी साइड से लेफ्ट पाँव को उठाइए, राइट नी के आगे, सांस भरते हुए इस तरह से सामने, सांस छोड़ते हुए जो पाँव फोल्ड है उसी तरह से हमको बैंड करना है और दूसरे हाथ से नी को ऐसे प्रेस करना है। गर्दन पीछे की साइड। 5 सेकंड का होल्ड। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। इसी में बद्ध कोण आसन इस तरह से, कमर गर्दन सीधी और 15 से 30 सेकंड का होल्ड बद्ध कोण आसन। यहाँ के पूरा नसों की अच्छे से मसाज। इस तरह से कोशिश करें पिंडलियां और थाइज हमारी मिल सके ऐसे।
30 सेकेंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स। वापस अपने मैट पे इस तरह से खड़े हो जाइए और जॉगिंग कीजिए। धीरे धीरे से रिलैक्स। जॉगिंग को आप 5 मिनट 4 मिनट 3 मिनट जितनी आपसे हो सकती है। आपको लगता है बीच में थक गई 3 मिनट के बाद रेस्ट कर लीजिए। रिलैक्स। इस वाले रूटीन को आप डेली, आपके टाइम पास टाइम नहीं है तो आप इसको 5 मिनट 7 मिनट फास्ट फूड भी कर लीजिए और दिन भर की तरोताजगी पाइए। नमस्कार।